सेक्स रोमांस और सब कुछ भरपूर है। और इस वजह से क्या होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एंडर है जो कि गे है, कि भाई ओमार की तरफ उसकी गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ सेक्स करे तो उसको ज्यादा मजा आएगा। कभी अपोलो उन दोनों को सेक्स करते हुए देखता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। एक 16 साल की लड़की मरीना जो कि HIV पॉजिटिव है। एक स्कूल टीनेजर ड्रामा जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कुछ अमीर खानदान से हैं तो कुछ गरीब भी हैं। एक हाई क्लास स्कूल होने की वजह से हर किसी को एडमिशन मिल नहीं सकता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को वहां पे स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें सैमुअल, क्रिश्चियन और नाडिया जैसे स्टूडेंट शामिल हैं। ऐसा टीन ड्रामा जिसमें काफी ज्यादा सेक्स रोमांस और सब कुछ भरपूर है। सस्पेंस इतना ज्यादा है कि कांड होने तक ये नहीं पता चलता कि भाई ये कांड किसने किया है। जब आप सीरीज को देखना शुरू करोगे तो पहले दूसरे एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि भाई मर्डर हुआ है, लेकिन जो मर्डर है वो एंड वाले एपिसोड में दिखाया जाता है। लेकिन ये पता चल जाता है कि किसका मर्डर हुआ है, एंड तक ये पता नहीं चलता कि मर्डर किसने किया है। बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये बंदा मर्डर कर सकता है क्या, ऐसा कुछ। सैमुअल जिसकी गर्लफ्रेंड रहती है मरीना, और मरीना क्या होता है एक पार्टी में मिलती है नैनो से। नैनो जो कि सैमुअल का भाई है। नैनो कुछ गुंडों के जाल में फंस जाता है पैसों की वजह से। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उसकी जान जोखिम में आ जाती है। गुंडों से उसका सौदा होता है और वो पैसों की डिमांड करते हैं। ऐसे में क्या होता है, नैनो के पास पैसा नहीं रहता है तो वो कहीं ना कहीं मरीना से थोड़ी दोस्ती करता है, इसकी क्लोज आता है। और एक बार क्या होता है, मरीना और नैनो के बीच में सेक्स हो जाता है और इस वजह से क्या होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब मरीना का जो भाई है गुजमान, वो काफी ज्यादा एंग्री टाइप का है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके जो फ्रेंड्स हैं जैसे कि एंडर और पोलो, उसके क्लोज फ्रेंड है, लेकिन बाकी लोगों के साथ उसकी बनती नहीं है। खासतौर से सैमुअल के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती, हमेशा झगड़ते रहते हैं। कहानी का एक और किरदार ये है कि एंडर है जो कि गे है, उसका अट्रैक्शन है वो नाडिया के भाई ओमार की तरफ है। ओमार है जो ड्रग्स बेचता है, यानी उसका घर खर्चा चलाने के लिए वो समझता है कि उसकी जरूरी है। क्रिश्चियन और एंडर की दोस्ती होती है स्कूल के अंदर। एक बार क्या होता है, क्रिश्चियन एंडर को उसके पास लेके जाता है, ओमार के पास। दोनों के बीच में मुलाकात होती है और ड्रग्स वगैरह का सेवन करता है एंडर। कहानी का एक और किरदार पोलो, जिसकी गर्लफ्रेंड है मार्किसा। लेकिन पोलो ये मानता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ सेक्स करे तो उसको ज्यादा मजा आएगा। क्रिश्चियन है जो कि लोअर फैमिली से है, लेकिन उसके जो ख्वाब है बहुत बड़े हैं, थोड़ा नोटी टाइप का है। अब होता यह है कि क्रिश्चियन और मार्किसा के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है, दोनों करीब आते हैं और ये होता है कि भैया पोलो उन दोनों को सेक्स करते हुए देखता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। ये बिल्कुल अलग तरह का रोमांस है। अब मरीना मदद करती है नैनो की। नैनो बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाता है पैसों की वजह से, तो मरीना क्या करती है, मार्किसा के घर की चाबी चोरी करके लाती है उसके घर पे जाके। मार्किसा के फादर हैं, वो उस चीज का बिजनेस करते हैं, तो उनके पास जो घड़ियां हैं वो बहुत महंगी महंगी घड़ियां हैं। तो वहां से क्या होता है, नैनो घड़ियां चुराता है और उस पर जितना भी कर्जा है उसको उतार देता है। लेकिन साथ साथ में वो एक घड़ी ऐसी चुरा लेता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्किसा के फादर के लिए। यहीं से कहानी में सस्पेंस शुरू होता है, एक मोड़ आता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से इसका जो मर्डर होता है वो कौन करता है, किस वजह से होता है, बहुत ज्यादा सस्पेंस है कहानी में। और कहीं ना कहीं आपको चादर फाड़ वाला यहाँ पे रोमांस भी देखने को मिलने वाला है। गे वाला रोमांस अलग है और कपल्स वाला रोमांस अलग है। और कहानी के एक और किरदार लू, जो कि थोड़ी सी जेलसी वाली फील होती है कि उसको ये लगता है कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे सामने सारे स्टूडेंट बिल्कुल पानी कम चाय हैं, तो वो हमेशा एटीट्यूड में रहती है और दिखाती रहती है कि भाई मैं पैसे वाली हूँ और समथिंग लाइक, मतलब बहुत ज्यादा। नाडिया एक मुस्लिम फैमिली से है, तो उसकी जो फैमिली में थोड़ी सी बंदिशें ज्यादा है, इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो कहीं पे भी जा सकती है। सीजन फर्स्ट में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि यार बार बार पार्टियां होती हैं, डांस होता है, दारू शारू तो नॉर्मल चीज है इसमें, सेक्स रोमांस तो बिल्कुल नॉर्मल है, वो तो होता ही रहता है, चलता ही जाता है। तो मुझे ये नहीं लगता कि आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल निराश करने वाली है। और दूसरी चीज ये भी कहना चाहता हूँ कि यार इलियट जो वेब सीरीज है इसके 8 सीजन बन चुके हैं, यानी यार वाकई में अगर पहला सीजन इतना शानदार है तभी तो 8 सीजन बने हैं। दूसरी चीज ये है कि पहले सीजन के 8 एपिसोड देखने के बाद मुझे तो इतना मजा आया कि यार मुझे रहा नहीं गया कि यार इस वेब सीरीज का रिव्यू तो बनना चाहिए। स्पेनिश लैंग्वेज में है ये ओरिजिनली, लेकिन इसके हिंदी डब आपको मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे, इंग्लिश डब आपको मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे। जो 8 एपिसोड है वो ज्यादा लंबे नहीं है, 50 से 55 मिनट का हर एक एपिसोड है, तो आपको बिल्कुल बोरियत फील होने वाला नहीं है। कहानी को बिल्डअप होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। स्टार्टिंग से ही जो नोकझोंक होती रहती है जो स्टूडेंट के बीच में, जैसे ही नए स्टूडेंट आते हैं सैमुअल, नाडिया और क्रिश्चियन, तो उसके बाद में ये होता है कि भैया गुजमान और उन सबके बीच में थोड़ी सी फाइट देखने को मिलेगी आपको, उनके बीच में नोकझोंक देखने को मिलेगी, अमीर और गरीब वाली नोकझोंक। यानी बिल्कुल आपको निराश नहीं करने वाली ये वेब सीरीज। यानी कहानी को बिल्डअप होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, शुरू से ही आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आप एंड तक चले जाओगे, देखते देखते मजबूर हो जाओगे दूसरा सीजन देखने के लिए। तो आप चाहते हो कि मैं दूसरा सीजन का भी रिव्यू बनाऊं तो आप कमेंट करके बताइए। तो ये था एलिट वेब सीरीज के फर्स्ट सीजन का रिव्यू। उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आया होगा, तो कमेंट करके बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ में। बाय।